दोस्तों, नदी के दो किनारे यानी ना मिलने का संयोग। दोस्तों, जीवन पर्यंत परस्पर दोनों साथ तो चलते हैं, पर शायद कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाते। मिलन की आस लिए मीलों मील कंकड़ीले पत्थरीले रास्तों का सफ़र तो तय कर लेते हैं, पर एक दूसरे से मिल नहीं पाते। चट्टानों से टकराते हैं, फिर उसी रफ्तार में वापस लौट आगे निकल जाते हैं। फिर कोसों दूर चलते हैं, पर शायद कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। फिर शायद थक हार कर एक दिन सूख जाते हैं, फिर एक दूसरे से कहते हैं, कितनी दूरियां बढ़ गई, अब तो मिलन का आस भी नहीं। पहले भी अपना साथ न था और अब भी अपना साथ नहीं। एक डोर मिलन की रहती थी, जब रहता था निरंतर जल प्रवाह यहाँ। तुम हौले से कुछ कह देते थे, मिल जाता था मुझे संवाद यहाँ, मिल जाता था मुझे संवाद यहाँ। दोस्तों, मिलन का अभिप्राय सिर्फ साथ रहना तो नहीं है ना। शायद एक दूसरे के एहसास को साथ लिए चलना ही सबसे बड़ा मिलन है। फिर क्या दोस्तों, जब दरिया अपने जीवन का सफ़र तय कर सागर की गोद में समा जाती है, तो होता है उनका महामिलन। और फिर वहाँ वो कभी एक दूसरे से बिछड़ते नहीं, किसी और राह पर भटकते नहीं। अर्थात मिलन तो निश्चित है, चाहे वो परस्पर संयोग में हो या वियोग में हो। फिर क्या दोस्तों, अब ये तो हमारे सोच पे निर्भर करता है ना कि हम मिलना किससे चाहते हैं और कितने वक्त के लिए मिलना चाहते हैं। सही मायने में मिलन तो वो है दोस्तों, जिसके बाद किसी और से मिलने की इच्छा ही समाप्त हो जाए, क्योंकि तब वो मिलन नहीं संगम बन जाता है। अर्थात एक ऐसा मिलन जहाँ सब मिल जाता है, और वो है जीवन से यथार्थ का मिलन, या फिर यूं कहें तो आत्मा से परमात्मा का मिलन। तभी कहा गया है, जा पर जे के सत्य स्नेहो, ताहि मिलहि नहीं कछु संदेहो। ठीक वैसे ही एक दूसरे के मिलन की आस लिए, साथ ना होते हुए भी साथ होने का एहसास लिए, सागर की गोद में समा दरिया मिल जाता है। सागर की गोद में समा दरिया मिल जाता है।